हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा। ग्राफ थ्योरी की सीरीज़ में आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ यूलर थ्योरम ऑन ग्राफ। ठीक है, तो इसमें आपको पहले स्टेटमेंट लिखनी होगी, फिर आपको उसका प्रूफ देना होगा। स्टेटमेंट है, कंसीडर एनी कनेक्टेड planar graph G of VE having R regions, V vertices and E edges, then V plus R minus E equal to 2। आपको कोई कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ गिवन है G जिसमें V वर्टेक्स सेट है, E एजेस हैं और R उसके रीजन्स है। तो आपको ये प्रूव करना है कि V प्लस R माइनस E की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। अब इसका प्रूफ देखो। We prove this theorem by applying induction method on vertices and edges। हम vertices और edges के ऊपर इंडक्शन से इसको प्रूफ करेंगे। इंडक्शन मेथड क्या होता है? सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं, फिर हम n इक्वल टू k के लिए एज्यूम करते हैं, फिर हम n इक्वल टू k के रिजल्ट को यूज करते हुए n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करवाते हैं। तो केस फर्स्ट देखते हैं हम। केस फर्स्ट में पहले हम सब केस 1 लेते हैं। व्हेन देयर इज ओनली वन वर्टेक्स, पहले हम वर्टेक्स के लिए देखेंगे, फिर हम सब केस इसका सब केस लेंगे 1 एज के लिए। दो सब केस इसलिए बनाए हैं, केस 1 है n इक्वल टू 1 के लिए, बट एक बार 1 वर्टेक्स कंसिडर करेंगे, एक बार हम 1 एज कंसिडर करेंगे। व्हेन देयर इज ओनली वन वर्टेक्स, एक हमने वर्टेक्स ले ली सिंपल, तो यहाँ पे एक ही वर्टेक्स है, V है 1, कोई एज नहीं है, E है 0, एक ही रीजन दिख रहा है हमें, ये एक ही बाउंड्री है, तो R कितना आ गया इसका 1। तो अब जो हमने प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ये सारी की सारी वैल्यूज उसमें पुट की, 1 माइनस 0 प्लस 1, तो ये सॉल्व करके 2 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल निकल आया है। तो 1 वर्टेक्स के लिए हमने इसको प्रूफ कर दिया। लेकिन एक चीज और है, अगर आपके पास वर्टेक्स 1 हो लेकिन उसके ऊपर सेल्फ लूप भी बन सकती है, और हमें पता है कि अगर सेल्फ लूप बनी हो, V तो 1 है, ये सेल्फ लूप एक एज होता है, रीजन कितने हैं, एक तो लूप के अंदर, एक इस लूप के बाहर, 2 रीजन आगे R आ गए 2। तो ये सारी वैल्यूज फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड में पुट की, सॉल्व करके 2 जो कि राइट हैंड साइड है आ गया। तो 1 वर्टेक्स के लिए अगेन ये प्रूव हो गया। अब सब केस 2 है व्हेन देयर इज ओनली 1 एज, अगर आपके पास एक ही एज हो तो फिर हम एक एज ले लेंगे, यहाँ पे एज है तो 2 वर्टिसेस को ज्वाइन करके बना है, तो V है 2, रीजन कितना है, एक ही रीजन दिख रहा है हमें, तो रीजन है 1 और एज कितना है 1। ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट की, सिंप्लीफाई किया, 1 1 कट के 2 आ गया, वो राइट हैंड साइड थी, तो रिजल्ट जो है 1 वर्टेक्स हो या 1 एज हो, दोनों के लिए ट्रू हो गया, तो एवरी केस में रिजल्ट हमारा होल्ड कर गया। अब हम केस 2 देखते हैं। नाउ एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर V वर्टिसेस एंड E एजेस। अब K के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम V वर्टिसेस और E एजेस के लिए मान रहे हैं कि रिजल्ट ट्रू है, फिर हम V प्लस 1 वर्टेक्स और E प्लस 1 एज के लिए इसको प्रूफ करेंगे। तो V वर्टेक्स और E एज के लिए ये रिजल्ट ट्रू हो रहा है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अब केस थर्ड का सब केस 1 लूंगी, पहले मैं एक वर्टेक्स बढ़ाऊंगी उसके लिए प्रूफ करूंगी, फिर मैं एक एज बढ़ाऊंगी उसके लिए प्रूफ करूंगी। व्हेन अ वर्टेक्स इज इंक्रीज्ड बाय 1, मैंने क्या किया, एक वर्टेक्स को 1 बढ़ा दिया, तो पहले V के लिए होल्ड कर रहा था, मान लो अब जो नया वर्टेक्स सेट है वो है V डैश, और V डैश क्या है, जितनी पहले आपके पास वर्टिसेस V थी बस उसमें एक ही प्लस की है। मान लो ये आपका सपोज, हमें नहीं पता, सपोज ये एक ग्राफ था, तो मैंने क्या किया, एक ही वर्टेक्स ऐड कर दी है इसके अंदर। Now construct an edge from the new vertex to any one of the existing vertex in such a manner that the graph will remain planar। ग्राफ आपका प्लेनर ही रहे, ठीक है, मतलब स्ट्रेट एज आप इस वर्टेक्स से ग्राफ के किसी भी एक वर्टेक्स के साथ एक सिंपल एज ड्रॉ कर दो। अब ऐसा करने से क्या हुआ, V डैश तो हमारे पास V प्लस 1 था, लेकिन आपके पास जितने भी एजेस E सेट थे, एक एज और बढ़ गया, तो E प्लस 1 आ गया।
रीजन को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई रीजन प्लेन नहीं कट हो रहा, तो रीजन हमारा सेम रहा, आर डैश आर के ही इक्वल है। अब वी डैश माइनस ई डैश प्लस आर डैश में वैल्यूज पुट कर दो वी ई आर के टर्म्स में, वो हमारे पास आ गया वी माइनस ई प्लस आर। फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हमने इसके अंदर वैल्यू 2 पुट की और यही हमने प्रूफ करना था और हमारा प्रूफ हो गया। अब सब केस 2 है, इसमें हम एक एज बढ़ाएंगे। व्हेन एन एज इज इंक्रीज, मान लो एक एज बढ़ गया अब आपके पास, जॉइन टू एग्जिस्टिंग वर्टिसेस इन सच अ मैनर दैट ग्राफ विल स्टिल रिमेन प्लेनर। आप किसी भी दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो कि ग्राफ आपके पास प्लेनर ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे एक रीजन बाइसेक्ट हो रहा है प्लेन, तो एक रीजन भी आपका बढ़ गया। वर्टिसेस तो नहीं बढ़ी हैं, वी डैश वी ही रहा, एच एक बढ़ाया हमने, ई प्लस 1 हो गया और रीजन भी हमारा एक बढ़ गया, आर प्लस 1। अब जो फॉर्मूला था वी डैश माइनस ई डैश प्लस आर डैश, उसमें हमने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी, 1 1 कैंसिल आउट हो गए, वी माइनस ई प्लस आर। और ये केस में हमने सपोज किया था कि इसकी वैल्यू जो है वो 2 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 बिकॉज ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। Therefore, result is true for v plus 1 vertices and e plus 1 edges. तो दोनों के लिए हमारा ये रिजल्ट होल्ड हो गया केस 3 में, दोनों के सब केसेस के लिए। सो ये थ्योरम प्रूव हो गई है। आई होप ये आप सबको समझ लग गई होगी। थैंक यू। मैं आपको एक बार प्लेनर ग्राफ की भी डेफिनेशन बता देती हूँ। अ ग्राफ और मल्टी ग्राफ विच कैन बी ड्रॉन इन द प्लेन सो दैट इट्स एजेस डोंट क्रॉस इज सेड टू बी अ प्लेनर। अगर आप ग्राफ या मल्टी ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हो कि इसकी एजेस आपस में क्रॉस ना करें, तो उस तरह के ग्राफ को हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं। जैसे ये एक ग्राफ है, इसमें कोई भी एज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये प्लेनर ग्राफ है। जैसे हमें पता है ये K4 ग्राफ है, इसको हम प्लेनर बना सकते हैं अगर हम इसको इस तरीके से रीड्रॉ करें। ठीक है, ये वाले ग्राफ को हम इस तरह से ड्रॉ करके ये हमने इसको क्या बना दिया, प्लेनर। प्लेनर ग्राफ में क्या होता है, आपकी कोई भी एजेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, उस तरह के ग्राफ को हम प्लेनर ग्राफ कहते हैं। थैंक यू।